अमेरिका का ईरान पर मुसलसल 11वीं रात फजाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशंस, मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर तबरेज़, सिरीक और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। धमाकों के बाद ईरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अली अस्सालिम एयरबेस के अतराफ नस्ब इंतबाही रेडार और टैक्टिकल रेडार कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बोबियान जजीरे पर मौजूद एक और रेडार निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अरबेल शहर में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए गए। It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। दावा किया कि जल्द हमला होगा। ईरानी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक ईरान बामायनी मुज़ाकरात को तैयार नहीं होता तब तक उन्हें भी उसमें दिलचस्पी नहीं। लबनानी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, वो दोबारा मुलाकातें करना और बड़ी शिद्दत से मुआहदा चाहता है। वो ईरानियों से मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर लबनान के सदर चाहेंगे तो वो हिजबुल्लाह से भी बात करेंगे। ईरानी अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने इंतबाह जारी किया है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट ने सेनेट कमेटी को बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37 अरब लागत आ चुकी है। फंडिंग ना दी गई तो मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू। यमनी हुसियों की वार्निंग के बाद भारत और चीन के लिए तेल ले जाने वाले 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स वापस मुड़ गए। सऊदी फौजी इत्तेहाद का बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब देने का ऐलान। कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। यमनी अवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत भी जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। मियाद 30 साल तक होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मशरिक़ वस्ता जंग में फरीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे और कशीदगी न बढ़ाने की अपील। ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में अमन के लिए बतौर सालिस और सहूलतकार किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। इस्कंदर मोमनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सुतून करार दे दिया। बाहमी खुशहाली और इलाकाई अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे देने की बरतानवी पॉलिसी बरकरार। नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि एंडी बर्नम ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $85 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹4.93 और हाई स्पीड डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 और हाई स्पीड डीजल के निर्ख ₹367.21 मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी ₹6.78 इजाफा।
₹289.37 फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप मालिकान की तंजीम का रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन कबूल करने से इनकार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज रात से हड़ताल की धमकी दे दी। कमीशन और माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। पंजाब में मानसून के दूसरे स्पेल ने तबाही मचा दी। पाकपतन, गुजरांवाला और बहावल नगर में मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक। गुजरात में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। सियालकोट के गली मोहल्लों में भी पानी जमा। गुजरांवाला में जलथल एक हो गया, कई गाड़ियां उलट गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बरसाती नालों का दौरा। तमाम चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अफसरान, इंजीनियर्स और मुतालिका अमले को 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सियालकोट पहुंच गए। अर्बन फ्लडिंग और हेडमराला पर मुमकिना सैलाब की सूरत हाल का जायजा। मुतालिका इदारों को अलर्ट और फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। नायब वजीर खारजा इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 22 और 23 जुलाई को मनीला इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत में मोदी सरकार के रियासती मजालिम। नई दिल्ली में मोदी के घर के बाहर एहतजाज करने पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तशद्दुद से राहुल गांधी के चेहरे पर जख्म भी आए। अपोजिशन जमात कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने तारीखों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में वोटिंग होगी। पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के 12 हलकों में इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार। कहा इलेक्शन जीते तो शहबाज शरीफ से कहेंगे उन्हें आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बना दें। नून लीग के कायद का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान। इलेक्शन जीत कर आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाने का भी वादा। मरीम नवाज ने कश्मीर को दूसरा घर करार दे दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो कश्मीर के आज ये हालात न होते। शिकवे, शिकायत और इल्ज़ाम तराशी करने वालों को वो बताना चाहती हैं कि यहाँ उनकी अपनी हुकूमत है। सड़कों के वादे करने वालों के अपने सूबे में सड़कें मौजूद नहीं। नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाले आवाम के दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब का आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए 2000 स्कॉलरशिप्स और 5000 लैपटॉप्स का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज़ाद कश्मीर में तनकीद के निश्तर बरसाने वालों को अपनी कारकर्दगी का दोबारा जायजा लेने का मशवरा। कहा कि पंजाब के लाखों अवाम तिब्बी सहूलियात के लिए सिंध का रुख करते हैं। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। 3 साल से खाली तमाम असामियाँ खत्म। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार। सरकारी महकमों के लिए हर किस्म की गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी। हुकूमती अखराजात पर बैरून मुल्क इलाज और गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी बरकरार। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के लिए किफ़ायत शारी इक़दामात की मंजूरी दे दी।
हुकूमत ने तनख्वाहों में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन को जारी बुनियादी तनख्वाह पर इजाफा मिलेगा। 2022 और 25 के एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम चंद ही रोज में मकबूलियत पकड़ने लगा। दरख्वास्त गुजारों की तादाद 13 लाख से जायद हो गई। 2.25 लाख के करीब अफराद में 226 अरब रुपए की रकम तकसीम कर दी गई। नई मंजिल बनाने, घर की मरम्मत या नए कमरे की तामीर के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाराज मेंबरान असम्बली को मनाने का मिशन। 23 अरकान असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। मुत्तहदा मदारिस काउंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयान कबूल नहीं। पाक फौज के शोहदा और गाजी कौमी हीरो हैं। तर्जुमान ने शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने रीगल चौक का नाम तब्दील करके खत्म नबूवत चौक रखने का ऐलान कर दिया। रबीउल अव्वल में खुसूसी सफाई, रोशनी और तज़ीन व आराइश के इंतजाम किए जाएंगे। कराची के इलाके मंगोपी रोड से बच्चे के अगवा में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 साला बच्चे के अगवा में वालिद का दोस्त मरकजी मुल्जिम निकला। मुल्जिम ने बच्चे की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। कराची के इलाके भिटाई कॉलोनी के घर में जनरेटर का धुआं भरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद की हालत गैर। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में नौजवान को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। शदीद तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँबर नहीं हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में फायरिंग के मरकजी मुल्जिम समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया था। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। इसराइली फौज का गजा सिटी में बिल्डिंग पर फजाई हमला, माँ बाप और 4 बच्चों को शहीद कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक ड्रोन हमलों के बाद बिल्डिंग की छत गिर गई और आग लग गई। गजा के वस्ती इलाके में भी गाड़ी पर फजाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। फ्रांस के जंगलात में लगी आग 500 एकड़ रकबे पर फैल गई। कई घर लपेट में आ गए। 600 फायर फाइटर्स, 200 गाड़ियां, 12 तैयारे और कई हेलीकॉप्टर शोले बुझाने में मसरूफ। वर्ल्ड कप जीतने वाले स्पेन की विक्ट्री परेड। 19 साला यामाल अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों की मार पिटाई ना भुला सके। विक्ट्री बस की छत पर प्ले कार्ड उठाए अर्जेंटीना के खिलाड़ी को बॉक्सर से तशबीह देकर तंज करते रहे। इटली के कैमी एंटोनेली ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। मोनाको के चार्ल्स लेक्लर्क बर्तरी लेने के बावजूद पीछे रह गए।